नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जो प्रमुख जनजाति को कवर करेंगे वो महली जनजाति है। झारखंड में प्रमुख 33 जनजाति, उसी में से एक आज हमारा जो प्रमुख जनजाति को कवर करेंगे वो महली जनजाति है। ये आने वाले जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जेलर का, झारखंड एसआई का या फिर आप उत्पाद सिपाही और दूसरे प्रकार के जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जेपीएससी में झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक है। झारखंड में आप जानते हैं कि झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है, तो इस प्रकार से जनजाति से तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठिए आपको 1 से 2 तो देखने ही को मिलेगा। इसलिए झारखंड में टॉप 33 जनजाति है और उसमें से आपको सभी के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लोग आज जो है महली जनजाति को कवर करेंगे। इससे पहले आप संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, उराव जनजाति के बारे में आप नहीं देखे हैं, खरवार, और इस प्रकार से सारे वीडियो को देखिए, हम कवर करते आ रहे हैं। आज हमारा जनजाति जो है सो महली जनजाति, इसी प्रकार से हम कुछ ही दिन के बाद हम लोग 33 जनजाति कवर कर रखे होंगे। और ये बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है झारखंड की कला और संस्कृति, क्योंकि बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और यहाँ जनजाति भी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको चीज़ों को वीडियो बना क्यों रहे हैं, तो चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, प्लस रिविजन करना है साथ में, और साथ में आपको रिमेंबर करना है। अगर जो चीज़ रिमेंबर नहीं, कोशिश कीजिए कि अच्छे से केयरफुल एकदम कंसंट्रेट होकर चीज़ों को देखिए, तो आपसे एक बार में रिकैप कर सकते हैं, ताकि एग्जाम समय आप तेज़ी से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छे से अपना 100% एक्यूरेसी का साथ सही कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो कि भूल जाते हैं लोग पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जामों के लिए। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस जनजाति से संबंधित एमसीक्यू देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लस में आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा जो जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा, वो क्वेश्चन शामिल किया गया है। और कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट यानी कथन वाले मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करेगा। ये जनजाति पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक झारखंड की प्रमुख जनजाति है। इसके आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले सामान्य परिचय जानते हैं कि क्या है महली जनजाति। अगर महली जनजाति की बात करें तो इसे सरल कारीगर शिल्पकार जनजाति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा हुनर होता है हाथों में, इसलिए सिंपल कारीगर है, आर्टिस्टियन है और शिल्पकार है। इसी प्रकार से इस जनजाति की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्स 1,50,000 आबादी है झारखंड में, और ये जनगणना 2011 के अनुसार ऐसा बताया गया। और हम बात करें कुल जनजातियों में इसका परसेंटेज कितना है, तो 1% है अप्रोक्स में, आपको याद रखना है। इसका 1% हिस्सेदारी है झारखंड में मात्र है। इसी प्रकार से ये मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ पाई जाती है, तो आपको रांची में मिलेगा। इसी प्रकार से आपको हजारीबाग में और धनबाद में भी देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से भूमि जनजाति हम लोग देखें कि कहाँ धनबाद में, फिर रांची में और हजारीबाग में, उसी प्रकार से महली जनजाति भी हजारीबाग, धनबाद, रांची वाला एरिया में, सिमडेगा, लोहरदगा में पाए जाते हैं और कुछ संथाल परगना में भी पाए जाते हैं। इसका संबंध द्रविड़ परिवार से है, आप याद रखेंगे महली जनजाति द्रविड़ परिवार से है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग कवर करते हैं, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। आधार का मतलब बेस होता है, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक। तो इन लोगों का आजीविका का साधन बना लिया, यानी अपना क्या, बांस को ही। तो अपना बांस को ही मूल केंद्र बनाकर, यानी कि मेल फंडामेंटल जो सेंटर है, वो किस जनजाति ने ऐसा बनाया, अपना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था लाइवलीहुड को चुना। तो हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी, महली जनजाति। ये एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दूसरे बुक में नहीं मिलेंगे। फिर झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, तो साधारण शिल्पकारों से मिलकर कौन से जनजाति बनती है, तो यहाँ पर हो जाएगा महली। एसआईपीटी 2017 में ये पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महली जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसका अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, बांस है, और इसी के आधार पर ये मूल से केंद्र अपना बना ली महली जनजाति झारखंड को। और झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति जो साधारण शिल्पकार है, तो आपको याद रखना है कि महली जनजाति का दूसरा नाम क्या, सरल कारीगर और शिल्पकार जनजाति, इसलिए बोला है साधारण शिल्पकार से मिलकर बनी है, तो वो महली है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो कारीगर का मतलब आर्टिस्टियन, ये कारीगर है, इसके पास हुनर है। तो ये जनजाति कौन सी है, तो ये महली जनजाति। राइट आंसर 3 का हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कछपाल में, तो अगर आप कछपाल का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कछपाल में लगभग 1700 पोस्ट है, इससे अधिक है, तो ये आपको तैयारी करना चाहिए और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 10th लेवल का है। और आपको इसको फॉर्म अभी फिलअप तो नहीं हो रहा है, सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कभी ना कभी जरूर फिलअप होगा। तो अगर आप ही सब तैयारी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो आपका जो है तैयारी अच्छा रहेगा, पीक पर रहेगा। आप जब भी एग्जाम आएगा तो आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ 3 का राइट क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा महली। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4 और 4 में पूछा जा रहा है कि झारखंड की प्रजातीय दृष्टिकोण से महली किस समूह में आते हैं। तो झारखंड की प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें कि प्रजातीय दृष्टिकोण से जो महली समूह है यानी महली जनजाति है वो जो जिस समूह में आती है वो समूह क्या है, तो वो समूह है प्रोटोस्टोलैट। यहाँ तक कि झारखंड की जो मैक्सिमम जनजाति है वो सारे के सारे प्रोटोस्टोलैट समूह में आते हैं। इस प्रकार से महली जनजाति भी प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोस्टोलैट समूह में आते हैं। विद्वान रिजले ने महली जनजाति को कितने उपजातियों में बताया, तो इसके उपजाति भी पाए जाते हैं महली जनजाति के, और ये रिजले के अनुसार, रिजले एक विद्वान, एक बहुत ही फेमस क्या थे, तो ये बहुत ही रिसर्चर्स थे, वैज्ञानिक थे। 5 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 5। तो आप याद रखेंगे रिजले ने महली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा। रिजले के अनुसार महली जनजाति की शाखाएं हैं, तो कौन कौन सी 5 शाखाएं हैं, तो यहाँ पे हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं। तो रिजले ने महली जनजाति को 5 भागों में बांटा। इसमें से बांसफोड़ा महली, पातर महली, पहली मंडी, ये महली मुंडा और सोलंकी महली और इसी प्रकार से तांती महली। तो देखिए 5 हो गया, 1 और 2, 3, 4 और 5 आपको याद रखना है। ये रिजले ने इसको 5 शाखाओं में बांटा, 5 उपजातियों में बांटा। एक है बांसफोड़ महली, फिर है पातर महली, तो और इस प्रकार से सोलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। तो चलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। बांसफोड़ महली का पेशा क्या है, तो हमारा 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बांस का सामान तैयार करना। बांस महली, इसका नाम आपको नाम से पता चल रहा होगा बांसफोड़, तो बांसफोड़ महली का काम है बांस का सामान तैयार करना। पातर महली का पेशा क्या है, तो 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि, यानी कि पातर महली जो है कृषि काम करते हैं। इसका मुख्य पेशा आजीविका क्या है, कृषि, और इसी प्रकार से बांसफोड़ का काम है बांस का सामान तैयार करना। तांती महली का काम क्या है, इसका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो 9 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा पालकी ढोना। तो इस प्रकार से तांती महली पालकी ढोती है, पातर महली कृषि करती है और बांसफोड़ महली बांस का सामान तैयार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 10 कि सोलंकी महली क्या व्यवसाय है, यानी मुख्य पेशा पूछा जा रहा है, क्या आजीविका क्या है, इसका काम क्या है। तो सोलंकी महली का काम क्या है, तो 10 का हो जाएगा ए मजदूर व खेती कार्य। तो ये मजदूरी करती है और खेती कार्य करती है सोलंकी महली। महली जनजाति के कितने गोत्र हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी 16 गोत्र है। महली जनजाति के 16 गोत्र हैं और महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, यानी कि महली जनजाति सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। इसका मुख्य निवास केंद्र कहाँ पे है, झारखंड में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जिलों में, जैसे में सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को किस तरह की है, तो इन लोग का नातेदारी किस तरह की है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नातेदारी व्यवस्था पूछा जा रहा है महली जनजाति से संबंधित। 13 का हो जाएगा हिंदू की तरह है नातेदारी की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ टॉप आपको मिलेगा 20 प्रश्न। पहली जनजाति यानी महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम पूछा जा रहा है महली जनजाति का। तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक, आप याद रखेंगे ना कि मातृसत्तात्मक, ये आपको गलत हो जाएगा। ये पितृसत्तात्मक है महली जनजाति का सामाजिक व्यवस्था। महली जनजाति का पंचायत का प्रमुख को कहते हैं, तो महली जनजाति का जो पंचायत है और जो पंचायत का प्रमुख है उसे क्या कहते हैं, तो 15 का राइट आंसर ये होगा परगनैत कहते हैं। तो परगनैत महली जनजाति के पंचायत का जो प्रमुख है उसे हम लोग परगनैत बोल रहे हैं। महली जनजाति के प्रमुख देवी है, तो इन लोग का प्रमुख देवी कौन है ये पूछा जा रहा है। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा सूरजी देवी। तो प्रमुख जो है सूरजी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वधु मूल्य देकर विवाह करने को कहते हैं, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा पौन टका कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वधु मूल्य देकर जो विवाह करते हैं या विवाह करने को कहते हैं पौन टका। महली जनजाति पुरखों की पूजा को कहते हैं, तो पुरखों की पूजा को महली जनजाति क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं गोडाम साकी। तो गोडाम साकी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ये हम पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट किए। तो यहाँ पे टॉप 18 प्रश्न था महली जनजाति से संबंधित। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।